तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड स्वागत है आपका एजुकेशन वाला टैग यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा नर्वसनेस और थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, प्लीज़ इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो नेक्स्ट आवाज़ होगी आपके सर की। हेलो दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर हमारा यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम दो तरीके से पढ़ेंगे इसको, यानी इसके दो टाइप हैं। दो टाइप कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक एक तो होता है यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम इसका मतलब होता है यानी कि वैद्युत स्थितिकी, वैद्युत स्थितिकी। और इसका जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब विद्युत धारा। तो हमें यही तो पढ़ना, क्या पढ़ना है इसमें? इसमें मेन चीज होती है चार्ज, मोशन, तभी तो गति होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जैसे कि मैं बताऊं कैसे होते हैं। इस चीज़ के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा और आज मैं आपको बताता हूं इसमें क्या दिक्कत है। देखो, जैसे कि करंट 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 चार्ज यानी कि आवेश। करंट बहेगा तो कैसे बहेगा? देखो मैं बताऊंगा कैसे बहेगा। चार्ज, जो चार्ज होता है यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आवेश। आवेश मतलब एक, अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक होता है लाइक चार्ज और एक होता है अनलाइक। जैसे कि लाइक चार्ज में क्या होता है, सेम रहेंगे, यानी एक दूसरे को लाइक करेंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ओके, जैसे कि अगर माइनस और माइनस है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। अगर मान के चलो अनलाइक है, मान के क्या होता ही है, अगर अनलाइक चार्ज है, माइनस और प्लस, तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। जब अट्रैक्शन करेंगे तो विद्युत धारा बहेगी, सीधी सी बात है। अब जब एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे तो वो बताऊंगा कैसे। यही होता मतलब कि मेन चीज, जो आवेश हमारा बहता है यानी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। करंट यानी विद्युत धारा। देखो मेन चीज, विद्युत धारा। विद्युत धारा में अब एक चीज बताओ मुझे आप, कोई रॉड है मेटल की, कोई रॉड है मेटल की, मेटल की रॉड है, तो इसमें प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, इस पर माइनस चार्ज होता है। और प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सेम होता है, लेकिन वो माइनस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, 19 कूलम। कूलम ये चार्ज की मतलब यूनिट होती है, जो कूलम होती है यानी आवेश की। ओके, करंट। अब हम करंट की जो, अब हमने करंट डाला यहाँ पे, तो करंट की जो डेफिनेशन होगी एक तरीके से, वो होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कि अब देखो, इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को I से डिनोटेड करते हैं। I बराबर होता है Q अपॉन T। और इसकी जो यूनिट होगी चार्ज की क्या होती है, कूलम, T की सेकंड। तो कूलम पर सेकंड का मतलब जो होता है वो होता है एम्पियर। यही तो यूनिट पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। क्या पढ़ते हैं? करंट की जो हम यूनिट पढ़ते हैं, यानी कि एम्पियर में तो मापते हैं उसको। ओके, यानी कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड का मतलब ही तो एम्पियर है। ओके, अब हमने देखा, अब आपके मन में एक दिमाग में बात आ रही होगी, जी ये नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेट चार्ज होता है, क्या होता है? तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नेट चार्ज होता है। क्या होता है? नेट चार्ज होता है। जैसे कि अब एक बात बताओ आप, मेटल, क्या मेटल है, उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो, चार्ज कैरी यानी आवेश वाहक होता है वो।
चार्ज कैरी, कैरी मतलब होता है आवेश वाहक, मतलब कि चार्ज कैरी मतलब होता है आवेश वाहक। क्या होता है? आवेश वाहक। तो आवेश वाहक होता है, ये नेट चार्ज होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं उस चीज़ को समझाऊंगा कैसे होता है। पेज पलट लेता हूँ। नेट चार्ज में यानी कि अब नेट चार्ज हो गया, मेटल हो गया, चार्ज कैरी आवेश वाहक होते हैं ये। इन पे आवेश वाहक किस रीजन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि जो करंट डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन बताता हूँ मैं अब आपको। इसी कारण इनकी वजह से ही तो होती है करंट की डायरेक्शन। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो करंट डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। इसमें क्या होता है? इसमें जो ये करंट जो होता है, करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब ये मैं रीजन भी आपको समझाऊंगा क्यों करता है ऐसा, ठीक है? ऐसा इसलिए करता है, मानो ये एक हमारा, ये हमने लाइट से यहाँ जोड़ दिया, इसमें क्या है? रॉड है, कोई तार मान लो, ठीक है? कुछ भी मान लो, ये मेटल है, ओके। ये यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमने 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ओके। 100 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया ये मेटल। अब इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इधर बहेगा, तो इधर इसमें ये रॉड नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रही है लाइट, नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो इधर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इधर इस रॉड के यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक जगह स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा फ्रेंड्स। जब स्टोर हो जाएगा तो एक बात बताइए, मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको, मेन चार्ज यानी लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं। अनलाइक चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्शन करते हैं। तो जब ये एक यहाँ पे बहुत सारे क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे। अब आप कहोगे ये भी तो, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा, दूर नहीं भेजेगा, वो इसको दूर भेजेगा। जब दूर भेजेगा तो आप कहोगे ये भी थोड़े बहुत जाने चाहिए, ये इसलिए नहीं जाते, इनका आवेश जो, इनका जो मास होता है वो अधिक होता है। तो इस कारण ये लाइट फ्लो इधर होगी। किधर होगी? करंट किधर फ्लो होगा? इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ओके, ठीक है जी। अब मुझे आप एक चीज़ बता सकते हो, जो हीट होती है यानी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, जो हीट होती है हमारी, ऊष्मा होती है, ऊष्मा यानी ये भी तो एक चार्ज ही है। ऊष्मा क्या चार्ज है? जैसे ये किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये इसको डिफरेंस को हम इससे डिनोटेड करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मैं देखता हूँ v-u/t, तो dv/del बोलते हैं इसको, डेल्टा ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब क्या? डिफरेंस है। इसका मतलब क्या? डिफरेंस है। इसका मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टी, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस। अब जैसे आप समझे नहीं होगे, मुझे पता है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कैसे। ये 40 डिग्री सेल्सियस और ये कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो डिफरेंस है वो आप समझ रहे हो कितना होगा? ये 60 डिग्री सेल्सियस है और ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब एक चीज़ बताओ आप मुझे, इनका डिफरेंस है चार्ज का। तो जैसे कि मान के चलो एक फ्रीज है, उसमें हमने, या मान के चलो एसी लगा हुआ घर में, 20 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है? टेम्परेचर है रूम का। अब हमने रूम का क्या करा? एसी बंद किया और गेट खोल दिया, तो 40 डिग्री वाला जो बाहर टेम्परेचर वो अंदर जाएगा और इसको भी 40 ही बना लेगा। इधर 60 डिग्री सेल्सियस है, इधर 20 डिग्री सेल्सियस है, इधर तो सेम ही है। अब आप कहोगे तो सेम ही रहेगा, नहीं जी सेम नहीं रहेगा। जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा, ऊष्मा उसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसकी ऊष्मा किस क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी हीट जो यानी आवेश चार्ज ज़्यादा, ओके। अब एक चीज़ बताओ आप, एक चीज़ ये बताओ मुझे, इसमें
जैसे कि मैं बात करूँ अब इसमें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी होगा और मैंने ऊपर आपको भी समझाया भी है कि किस तरीके से ये फ्लो होता है चार्ज, और विद्युत धारा किस लिए, किस तरफ, किस डायरेक्शन में क्यों बहती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, यानी करंट बता दिया। अब मैं एक पार्ट और इसमें बताने वाला हूँ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में आपको मैं बताऊँगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर, ओके फ्रेंड्स, विभवांतर बोलते हैं। जैसे कि दो पॉइंट हैं, क्या है, दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इन दोनों पॉइंटों पर मैंने देखा, इन दोनों पॉइंटों की जो दूरी है, कुछ दूरी है, यहाँ पे क्या क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश। अब क्यू आवेश को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा हमें। मान के चलो हमने 1 कूलम, अब हम बताएंगे आपको कैसे। जैसे कि ये मानो ये कूलम है, इसकी यूनिट, तो ये कूलम हो गया। अब हम इसको यहाँ ले गए, यहाँ ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि वोल्ट को VA माइनस VB, ये डिफरेंस है, यानी कि VAB बराबर। तो इसको, यही तो वर्क हो गया हमारा, यानी B से A तक ले जाने में जो हमने, मतलब कि एक कूलम आवेश को V से A तक ले जाने में जो हमने कार्य किया, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैं आपको सिंपल अपनी भाषा में बताऊं, दो बिंदु, कोई निश्चित बिंदु हैं, निश्चित बिंदु, उनके बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम आवेश को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका मैं, जैसे मैं कहूँ 50 जूल वर्क किया मैंने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, और उस पर चार्ज यानी आवेश जो है 10 कूलम, तो मुझे क्या पता चलेगा यहाँ से, जूल पर कूलम। ये क्या होता है, वोल्ट होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो मैंने कितना, यानी कि कितनी यूनिट हुई मेरी, 5 जूल पर कूलम। और पर जूल पर कूलम की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ओके, अब जैसे कि मैं आपको एक बताऊं एग्जांपल, जैसे कि यहीं छोटा सा बना लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये इस तरीके से लगा हुआ। यहाँ पे 40 वोल्ट की मैंने बैटरी मतलब कि लगा दी, और इसमें जितना चार्ज यहाँ होगा इतना चार्ज मतलब कि बराबर होगा। तो इसमें विभवांतर में मेन चीज़ आपको समझाने के लिए यही है। उसके बाद हम कल चालू करेंगे, मतलब कि इससे आगे जो बचा हुआ पार्ट है इसका। आज फर्स्ट वीडियो और थोड़ी नर्वसनेस भी है फ्रेंड्स, तो थोड़ा बुरा ना माने और कोशिश करें समझने की, और आगे इससे भी बेटर करेंगे हम। ओके, थैंक यू।